हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। हमारा पाठ है 8वां चतुर्चूहा। हमने टेक्स्ट बुक में अभ्यास, स्वाध्याय और एक्सप्लेन सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। अभी हम लेते हैं टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में हमारा पेज नंबर है 60 चतुर्चूहा। प्रश्न 1, उसमें ब्लैंक से, मैं ब्लैंक्स पूरी नहीं लिख रही, सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। पहले है, चूहे को रास्ते में कपड़े का एक खाली जगह मिला। क्या मिला था बच्चों? टुकड़ा। कपड़े का एक क्या मिला था? टुकड़ा। दूसरा, चूहे ने खाली जगह की एक दुकान देखी। दर्जी की एक दुकान देखी उसने। तीसरा, चूहे को टोपी पर खाली जगह काटने की इच्छा हुई। क्या काटने की इच्छा हुई? कशीदा। क्या काटने की इच्छा हुई? कशीदा। चौथा, खाली जगह ने चूहे की ओर देखा। किसने देखा? कशीदाकार। पांचवा, उसने चूहे को खाली जगह जाने से रोका। कहाँ जाने से रोका? कचहरी। चूहे ने धमकी दी ना कि वो कचहरी जाएगा। प्रश्न 2 है, ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। आपको ये आपकी वर्कबुक में ही कॉपी डाउन करना है, मानी कि ऐसा ही बोल के लिखना है। स्वच्छ मच्छर। हमने ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक में लिया है कि च और छ को जोड़कर, च आधा होता है और छ पूरा होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है और कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, इच्छा। दूसरा है, बुलाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा। तीसरा, कढ़ाई, पढ़ाई, बधाई। चौथा, अयोध्या, ध्यान, स्वाध्याय, अध्याय। पांचवा, व्यसन, व्यापारी, वायव्य, कर्तव्य। आपको ये बोल के आपकी वर्कबुक में लिख देना है। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य लिखिए। माने कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसका आधा, वाक्य का अंश, वाक्यांश आधा है, वो आपको लिखना है। चूहा दर्जी के पास गया क्योंकि आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अ, उसे शिकायत करनी थी। ब, उसे कुर्ता सिलाना था। क, उसे टोपी सिलानी थी। उसे क्या करना था? उसे टोपी सिलानी थी। क सही आंसर है, उसे टोपी सिलानी थी। दूसरा, दर्जी ने चूहे की टोपी सी दी क्योंकि अ, वह चूहे से डर गया था। ब, उस दिन उसे फुर्सत थी। क, वह चूहे का दोस्त था, तो वह चूहे से डर गया था। इसीलिए उसने उसे टोपी सी दी। पेज नंबर है हमारा 6161। क्या कहेंगे हिंदी में हम उसे? 61। तीसरा, चूहा खुश हो गया क्योंकि अ, रास्ते में उसे एक टोपी मिल गई थी। ब, दर्जी ने उसकी बात मान ली थी। क, उसकी टोपी पर कशीदा काट दिया गया था। चूहा तब खुश हुआ जब उसकी टोपी पर कशीदा काट दिया। तो आधा वाक्यांश हम ऐसे पूरा करेंगे। क सही आंसर है, उसकी टोपी पर कशीदा काट दिया गया था। चौथा, प्रश्न 4, सही विधान के सामने राइट क्लिक का निशान और गलत विधान के सामने रॉन्ग, क्लिक नहीं, राइट की साइन
कीजिए और रॉन्ग किस, सही या गलत। पहला, दर्जी ने खुशी खुशी चूहे की टोपी सी दी। खुशी खुशी सीधी थी कि जबरन सीधी थी, चूहे की धमकी से डरकर, तो जबरन सीधी थी, तो पहला क्या है, गलत। दूसरा, दर्जी चूहे से डर गया, सही, इसीलिए उसने टोपी सीधी, डर गया इसीलिए। तीसरा, कशीदाकार ने चूहे को धमकाया, सही। चौथा, कशीदाकार चूहे से नहीं घबराया, गलत, वो भी घबरा गया था। पांचवा, कशीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका, सही, कि आप मत जाओ, मैं आपको इस पर कशीदा काट देता हूँ। छठा, टोपी पर कशीदा देखकर चूहा बहुत खुश हुआ, सही। प्रश्न 5, नीचे दिए हुए वाक्य किसने कहे हैं, कोष्टक में सही शब्द को रेखांकित कीजिए। कोष्टक को आपको कोष्टक में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो सही है उसके नीचे आपको एक लाइन बना देनी है। वो किसने कहे हैं सेंटेंस, कौन बोला है, उसके नीचे आपको लाइन बनानी है। पहला है, इस कपड़े से टोपी सी दे, ये कौन बोल रहा है, तो उसमें आपको ऑप्शन है दर्जी, दुकानदार और तीसरा है चूहा। 3 ऑप्शन है, तो सही कौन सा है, चूहा। पहला वाक्य है इस कपड़े से टोपी सी दे, ये कौन बोल रहा है, चूहा, तो चूहा लिखा हुआ है ऑप्शन में, वहाँ आपको लाइन बनानी है। दूसरा, अभी मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, आपको मैं ये समझाने के लिए लिखा था, वरना कैंची उठाकर मारूंगा, कौन बोल रहा है, ये दर्जी, कौन बोल रहा है, दर्जी, तो दर्जी के नीचे आपको ऑप्शन में लाइन बना देनी है। तीसरा, अरे तू मुझे डरा रहा है, ये कौन बोल रहा है, चूहा, उसके नीचे लाइन बना दो। चौथा, चल चल यहाँ किसे फुर्सत है, कसीदाकार, उसके नीचे भी आप लाइन बना दो। पांचवा, और तमाशा देखूंगा, सबको पता है ये कौन बोल रहा है, चूहा। छठा, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, ये भी चूहा बोल रहा है, लाइन बना दो उसके नीचे। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। देखो कुछ क्वेश्चन है ना, वो हमें आ गए हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, तो उसके आंसर मैं नहीं लिख रही हूँ, जो बाकी के उसके आंसर में लिख रही हूँ। जो कुछ है जो नहीं आए तो वो आप देख लेना, बाकी के आप अपने होमवर्क की नोटबुक में आपने लिखे हैं ना, उसमें से डायरेक्ट आप कॉपी डाउन कर देना। मगर एक बात याद रहे बच्चों, हमेशा पढ़कर ही लिखो ताकि आपको ध्यान रहे। पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है। पहला क्वेश्चन है, चूहे को रास्ते में क्या मिला, चूहे को रास्ते में क्या मिला था। पहले का उत्तर है, चूहे को रास्ते में कपड़े का एक टुकड़ा मिला। मिला। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया। वो हमारी टेक्स्ट बुक में आ गया था, मैं सिर्फ बोल रही हूँ अभी। चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। तीसरा, चूहे ने दर्जी से क्या कहा, ये भी आ गया है टेक्स्ट बुक में।
चूहे ने दर्जी से कहा कि इस कपड़े की टोपी सी दे। चौथा, दर्जी ने चूहे से क्या कहा। अभी दर्जी ने चूहे से क्या कहा था वो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं था। दर्जी ने चूहे से कहा कि दर्जी ने चूहे से कहा कि चल रास्ता नाप। वरना कैंची उठाकर मारूंगा। पांचवा क्वेश्चन है, चूहे ने किसे बुलाने की धमकी दी। ये भी टेक्स्ट बुक में नहीं था इसलिए हम लिख रहे हैं। चूहे ने सिपाही को बुलाने की धमकी दी। पेज नंबर हमारा 62 क्वेश्चन 6 है हमारा। कशीदाकार क्या सुनकर घबराया। हमने जब टेक्स्ट बुक में लिखा था ना ये आंसर तो हमने 3 या 4 लाइन का लिखा था, मगर इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही लाइन है तो हम छोटा करके लिख देते हैं। कशीदाकार घबराया क्योंकि चूहे ने सिपाही को बुलाकर उसे पिटवाने की बात की या धमकी दी। क्वेश्चन 7 सातवां, कशीदाकार क्या करता है। कशीदाकार कपड़े पर सुई धागे से बेल बूटा बनाता है। सुई धागे से बनाता है या फिर वो मशीन से भी बनाता है। ये आ गया है, ये हम नहीं लिख रहे हैं। 8वां, चूहा कब खुश हुआ। ये नहीं था इसलिए हम ये लिख रहे हैं। कशीदाकार ने ये भी लिख सकते हैं, कशीदाकार ने चूहे को टोपी पर कसीदा काट दिया तब चूहा खुश हुआ। या ये भी लिख सकते हैं कि कशीदाकार ने जब कशीदा काट दिया यानी कि बना दिया तब चूहा खुश हुआ। कशीदाकार ने जब टोपी पर कशीदा काट दिया तब चूहा खुश हुआ। 7वां है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, उसमें से चूहा, दुकान, सिपाही, दर्जी, ये सारे के सारे शब्द हमारी टेक्स्ट बुक में आ गए थे। अभी एक नहीं आया था, वो है 5वां, कशीदाकार।
उसका वाक्य बनाते हैं हम। कशीदाकार कशीदा काटता है। मानी बनाता है, काटता है मीन्स ऐसे उठा के फेंक नहीं देता, बनाता है। अभी है प्रश्न 8, समझिए और लिखिए। एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है, आपको वो देख के लिखना है। पहला कशीदा तो कशीदाकार, ये एग्जाम्पल है। पहला है गीत, तो आप क्या बनाएंगे उसका? गीतकार। दूसरा है शिल्प, शिल्प मानी मूर्ति, तो शिल्पकार मानी वो जो बनाता है वो, जैसे कसीदा तो कशीदाकार। तीसरा है चित्र, चित्रकार, वो पर्सन जो वो बनाता है। चौथा मूर्ति, मूर्तिकार। प्रश्न 9, समझिए और लिखिए। ऐसे आप कुछ और वर्ड्स बनाना चाहते हैं, जैसे गीत तो गीतकार, संगीत तो संगीतकार, फन तो फनकार। जिसके पीछे कार ऐसा वर्ड ऐड हो जाता है, माने कि वो बनाने वाला। अभी है हमारा प्रश्न 9, समझिए और लिखिए। मारना तो मारूंगा, यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल को फॉलो करना है। करना तो करूंगा। दूसरा है जाना तो जाऊंगा, बड़ा हुआ आता है सब में। तीसरा है देखना तो देखूंगा। चौथा है बुलाना तो बुलाऊंगा। लाना तो लाऊंगा, आना तो आऊंगा। ऐसे और वर्ड्स बनते हैं। प्रश्न 10 है, पढ़िए और लिखिए। आपको ये बोलना है और फिर लिखना है। इसमें लिखा है कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। आपको ये बोलकर लिखना है। क्वेश्चन 11 है हमारा 11वां, चूहा अगर इनकी दुकानों पर जाता तो क्या कहता? हमको टेक्स्ट बुक में भी आ गया कि अगर वो धोबी के पास जाता तो क्या कहता, तो इसमें भी ऐसा ही है, कपड़े धोने वाला। तो चूहा क्या कहता, उसका सेंटेंस में लिख रही हूँ। पहला है कपड़े धोने वाला, तो भाई मेरी टोपी धो दे। जब चूहा कशीदाकार के पास जाता है ना, तो ऐसा ही बोलता है, भाई मुझे इस टोपी पर कशीदा काट दे या बना दे। तीसरा है प्रेस, इस्त्री वाला, जो प्रेस करता है, आयरन करता है हमारे कपड़ों को। तो चूहा कहेगा, भाई मेरी टोपी इस्त्री कर दे। तीसरा है कलफ लगाने वाला। कलफ मानी वन टाइप ऑफ ब्रोच। ब्रोच
कोट पे, ड्रेस पे, कहीं भी लग सकते हैं, मगर जो टोपी पर होती है ना लंबी सी, कोई उस पर फैदर लगाता है, जो बर्ड्स के कलरफुल फैदर्स आता है, वो उसे हम क्या कहेंगे? कलफ। भाई मेरी टोपी पे कलफ लगा दे। प्रश्न 12, अगर दर्जी और कशीदाकार चूहे की धमकी से नहीं डरते तो चूहा क्या करता? लिखिए। ये हमारी टेक्स्ट बुक में आ गया है। चूहा टोपी नहीं पहन सकता, यही होता लास्ट में। तो हम क्या लिखेंगे? अगर दर्जी और कशीदाकार चूहे की धमकी से नहीं डरते तो चूहा टोपी नहीं बनवा सकता या पहन सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हमें टेक्स्ट बुक में है कि वो उसकी बात नहीं मानते, इसमें है धमकी, तो दोनों वर्ड्स हम चेंज कर देंगे। पेज नंबर है 63। चित्र देखकर वाक्य लिखिए। 5 वाक्य लिखने हैं। यहाँ पे आपको 5 सेंटेंस लिखने की जगह दी गई है। चित्र एक स्कूल का है, माने कि पाठशाला। मैं अभी बोल देती हूँ, बाद में मैं आपको उसकी फ़ोटो भेज दूँगी। यह पाठशाला का चित्र है। पाठशाला माने स्कूल, विद्यालय भी कह सकते हैं हम हिंदी में उसे। 2 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, 2 बच्चे झूला झूल रहे हैं, एक लड़की फिसल पट्टी से फिसल रही है। फिसल पट्टी मानी स्लाइडर, लपसणी। एक लड़का और एक लड़की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे वो दोनों बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, शायद वो पकड़ा पकड़ी खेल रहे होंगे या ऐसे ही दौड़ रहे होंगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं। 2 लड़कियां कंकड़ से खेल रही है। देखो यहाँ बीच में राउंड करके वो कंकड़ से खेल रही है। हम ऐसे पेबल्स से खेलते हैं ना, जो बहुत उसकी सरफेस बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट लगती है, मगर होती है हार्ड। उससे खेल रही है 2 लड़कियां, कंकड़ मानी पेबल्स। यहाँ पे हमने हमारा पाठ 8 वर्कबुक में कंप्लीट कर दिया और यहाँ पे हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है हिंदी का। आपको आपकी होमवर्क की नोटबुक, माने कि हमने जो बनाई है हिंदी की स्पेशल नोटबुक, उसमें सब कुछ कंप्लीट कर देना है। और आपकी वर्कबुक, टेक्स्ट बुक, नोटबुक तीनों हमें कंप्लीट चाहिए। कुछ जगह टेक्स्ट बुक में है तो आप उसमें भी लिख देना ताकि प्रैक्टिस हो जाए। फिर हम लेंगे इसके बाद, टेक्स्ट बुक में भी है शायद पुनरावर्तन, हाँ है और इसमें भी है, दोनों हम ले लेंगे। मगर ऑलमोस्ट हमारे लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे बच्चों।